हेलो बच्चों। आज हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक एग्जांपल समझेंगे और ये एग्जांपल समझेंगे हम एक कॉन्सेप्ट है, एक सिचुएशन हमारे पास में कि कोई व्हील या कोई टायर है जो ऐसे रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते बढ़ते सामने मान लीजिए कोई स्टेप है। इस स्टेप पे अपने पास में h हाइट पर एक स्टेप है और इस स्टेप पर ये टकरा रहा है, स्टेप पे ये टकरा रहा है और टकरा के सीन ऐसा क्रिएट हो रहा है कि ये टकरा कर सीधा का सीधा टायर जो है वो ऐसे घूमते 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 ऊपर पहुंच रहा है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब ये टायर यहां पर टकरा कर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा तो ये जो पॉइंट होगा जो कांटेक्ट में आएगा, टायर जैसे ही आपका इसके कांटेक्ट में आएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो टायर एक तो आपके ग्राउंड को छोड़कर ऊपर जा चुका होगा और फिर टायर जो है वो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस मोमेंट पे एक्चुअली क्या होगा कि ये जो पॉइंट पी है, इसको मैं पॉइंट पी बोल रहा हूं, ये एक तरह से फिक्स पॉइंट की तरह काम करेगा। मतलब आपका पूरा टायर जो है वो इस पी पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, घूमकर रोटेशन करके ऊपर बढ़ रहा है और जो सेंटर ऑफ मास है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हो ये रहा है कि टायर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते 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 यहां पर हिट हुआ और यहां पर हिट होते ही ये टायर इस पॉइंट के अबाउट पूरा का पूरा रोटेशन करते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब ये एक जो पॉइंट पी है ये अपने आप में बिहेव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट की तरह, है ना। या फिर इसको आप बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट है ये, है ना। या फिर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ये भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट पूरी बॉडी जो है रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट की गारंटी होनी चाहिए कि स्लिप नहीं करना चाहिए। ये पॉइंट कब स्लिप नहीं करेगा, जब यहां पर सफिशिएंट ग्रिपिंग यानी सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल हो। ठीक है, तो सिचुएशन आपको ऐसी दी जाएगी कि एक ऑब्जेक्ट है, व्हील या टायर, हो सकता है ये सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, यहां पर डिस्क मिल सकती है, रिंग मिल सकती है, कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है। यहां पर आया, स्टेप पे टकराया और स्टेप पे टकरा कर ऊपर जा रहा है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो बताओ इसके ऊपर जाने की एंगुलर स्पीड क्या है, इस मोमेंट पे नॉर्मल एक्शन कितनी जनरेट हो रही है, ये सब चीजें पूछी जा सकती है। जैसे एग्जांपल में आगे देखिए आप, ये जो पॉइंट P है उस मोमेंट पे ये जो पॉइंट P है, मैंने कहा कि ये एक तरह से स्टेशनरी पॉइंट बिहेव कर रहा होगा, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से। वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P। P किसका पॉइंट है, स्टेप का पॉइंट है। तो उसके रिस्पेक्ट में अगर इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, देखिए mvr मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ICM ओमेगा। अगर आप प्योर रोलिंग की बात करोगे तो इसके बाद अगर r क्रॉस v करोगे तो इनवर्ड आएगा और ओमेगा भी इनवर्ड सेंस कर रहा है, तो पूरा इनवर्ड है आपके पास। ICM को मैंने यहां पे लिखा है mk स्क्वायर, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं करा मैंने कि रिंग है या डिस्क है। ठीक है, तो ये हुआ इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस पॉइंट। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो मैंने कहा नहीं, फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये सीन क्रिएट ऐसा हो रहा है कि पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेशन, यानी एक तरह से इंस्टेंटेनियस हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। मतलब इसके अबाउट पूरी बॉडी के हर पॉइंट क्या कर रहे हैं, एक तरह से सर्कुलर मोशन। बॉडी का हर पॉइंट, टायर का हर पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो पूरी की पूरी बॉडी इसके अबाउट क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन। एक तरह से ये फिक्स एक्सिस का बिहेव कर रहा है उस मोमेंट पे। तो P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है फाइनली सिचुएशन में तो बहुत आसान होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P एंड ओमेगा फाइनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट mk स्क्वायर, तो यहां पे शिफ्ट कर दो इसको r से, तो mk स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, ये हो गया L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो ओमेगा फाइनल। m से m कैंसिल आउट करके मैंने k की वैल्यू पुट नहीं करी है, h की वैल्यू पुट नहीं करी है, ये वैल्यू आपको मिलती है k और h की वैल्यू, उसको पुट करके यू कैन इजिली कैलकुलेट ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल आने के बाद में आपसे एक और चीज पूछ सकता है, देखिए आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल एक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल एक्शन ऐसा लग रही होगी, फ्रिक्शन लग रहा होगा टेंजेंशियली, और mg जो है वो ऐसे नीचे लग रहा होगा। अगर आपने यहां पर एक एंगल थीटा माना है, इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस h अपॉन r से। तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आ रहा होगा, तो सीन कैसा क्रिएट होगा, देखो नॉर्मल आउटवर्ड जा रहा है, यहां पर P जो है वो सेंटर है, तो सेंटर के टूवर्ड्स फोर्स कौन सा है, mg cos थीटा। तो मैथमेटिकली सॉल्व इसको कैसे करेंगे कि mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू MACP, इस तरह से सॉल्व। तो अगर यहां से आपको नॉर्मल निकालना पड़ गया तो नॉर्मल हो जाएगा आपके पास में mg cos थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर r।
और ये ओमेगा कौन सा होगा, ओमेगा फाइनल, जो कि कहां से कैलकुलेट होगा, पीछे वाली स्लाइड में जैसे बताया था कि आपका ओमेगा फाइनल यहां से कैलकुलेट होगा। ओके, यहां से हमें क्या मिल सकती है, नॉर्मल रिएक्शन। देखिए इसको अगर हमें रियल प्रॉब्लम में समझना हो तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम भी है, जहां दे रखा है अ व्हील कंसीडर टू बी एज अ रिंग। अगर व्हील को रिंग मान लिया तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने एम के स्क्वायर लिखा था वो बहुत सिंपल हो गया, एम आर स्क्वायर, और के की जगह कितना पुट कर सकते हो आप, आर। रोल्स विदाउट स्लीपिंग और कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, इनकाउंटर स्टेप ऑफ द हाइट आर बाई टू। जो मैं एच लेकर चल रहा था वो एच आपका कितना हो गया, आर बाई टू। तो आपको क्या बताना है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी, मतलब आपको ओमेगा फाइनल बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बताना। ठीक है, तो कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रॉब्लम है आपके पास में, यहां पर जो ये सीन लिया था आपने, यहां पर आप चेंज कर लीजिए, यहां पर आपका जो ये बन जाएगा एम बी आर बाई टू, एम के स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, यहां पे रखोगे तो ये फिर से आ जाएगा एम वी आर, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 3/2 एम वी आर, या आप वहां पे लेकर चल सकते हैं। फाइनल मोमेंटम लिखेंगे तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा आपके पास में 2mr स्क्वायर मेगा फाइनल। तो 3/2 mvr इज इक्वल टू 2mr स्क्वायर ओमेगा फाइनल। तो अगर यहां लेके चले इनका क्रिएट होगा 3/2 mvr, ये तो इनिशियल मोमेंटम था, और दैट शुड बी इक्वल टू mr स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओमेगा फाइनल। यहां से ओमेगा फाइनल कैलकुलेट करोगे तो साफ साफ नजर आ रहा है 3/2 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 बाय, इजीली आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो रहा है। रही बात नॉर्मल रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन आप यहां से निकाल सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू, आपके क्वेश्चन में ये हाइट r/2 बन गई, अगर ये r/2 बन गई तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cos थीटा की वैल्यू देखिए कितनी, r/2 अपॉन r, यानी कि 1/2, मतलब ये एंगल 60 डिग्री बन गया इन शॉर्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा आपके पास में, यहां पर हो जाएगा mg/2 माइनस mr, और ये आया था आपके पास में 3/4 v अपॉन r। तो आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, देखिए mg/2 माइनस 9m v स्क्वायर 16 और एक r का फैक्टर, r और r स्क्वायर है ना, r का फैक्टर, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा। देखिए mg/2 माइनस 9 mv स्क्वायर अपॉन 16, ये भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, कि जैसे से व्हील ऊपर जा रही कोशिश करेगा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी। तो देखो भाई, जैसे से आपका व्हील ऊपर जाएगा तो होगा ये कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जो ऐसे जा रहा है, ये धीरे धीरे और ऐसा होने लग जाएगा, यानी इसका जो वर्टिकल के साथ एंगल है, ये वाला एंगल जो वर्टिकल के साथ बन रहा है, ये धीरे धीरे कम होगा। तो अगर वर्टिकल के साथ एंगल कम होगा, इसका मतलब एंगल कम होगा तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कॉस की वैल्यू बढ़ने से आपका नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के कौन कौन से सही हो सकते हैं, ए बी, तीन ऑप्शन सही। ओके, ठीक, नोट कर लीजिए।